कन्हैया की याद आई गई, कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर कन्हैया भी आ जाए। होशियारी से भैया पत्र लिख दिया नाई ब्राह्मण के द्वारा। वो पत्र कहाँ? कुंदनपुर से चंदेरी के लिए शिशुपाल को भिजवा दिया, साथ में लगन टीका भी भिजवा दिया। इधर मेरे प्रिय श्रोताओं, जैसे ही शिशुपाल को पत्र मिला, अब शिशुपाल अपनी मौसी के लड़का दंतवक्र को बुला लेता है। दंतवक्र से कहा भैया सेना तैयार करो और जाओ कुंदनपुर में 1 महीना पहले ही सारे नगर को घेर लो। आज वो दंतवक्र महाराज सेना को लेकर के चला और अपने सेना को कुंदनपुर में ले जाकर के सारे नगर को घेर लेता है। सारे नगर को घेर लिया और इधर शिशुपाल 15 दिन पहले ही बारात की जो तारीख निश्चित की थी, वहां से 15 दिन पहले ही भाभी के पास में गाओ, अरे भाभी हमें दूल्हा बनाए दो, कर दो तेल काजर, ऐसा करो हमें दूल्हा बनाओ। भाभी बोली लला का पगलाई है, ना पुड़ी ना पापड़ी, ऐसा ही बहु राय परी, ना कहूं से लगन आई, ना कहूं से टीका, ना कछु, ऐसे ही तुम्हें दूल्हा बनाए दे। कब पगलाई है? हमें लगा रात में तुम बर्राई परे। बोले भाभी नहीं दूल्हा बनाओ। बोले दूल्हा एक बात बताओ, कौन से लगन टीका होना, तुम्हें दूल्हा कैसे बनाई दे? बोले तुम्हें पता नहीं है, जो हमारे जीजा जी है, हाँ वे अपनी बहन रुक्मणी की शादी हमारे साथ में करना चाहते हैं, तो ऐसा करो जल्दी जल्दी की शादी है और तुम हमें दूल्हा बना दो। तो शिशुपाल की भाभी बोली ठीक है लला, नाय मान तो दूल्हा बनाए दिया, लेकिन एक बात ध्यान रखो, रुक्मणी देवी है, देवी वे बड़ी सुंदर है और तुम्हारे संग में रुक्मणी कमो शादी नहीं करें। बोले हमारे संग में? जा बताओ, जब उनके भैया उनकी शादी हमारे साथ में करना चाहते तो फिर हमें कौन सी दिक्कत है? हाँ हम तो पहले ही तैयार। शिशुपाल की भाभी बोली लला रुक्मणी तुम्हारी रिश्ते में बहन लगती है और उसके साथ में शादी मत करो। शिशुपाल नहीं माना, सोई भाभी दूल्हा बनाने लगी, नहीं मान तो ले बनो दूल्हा, मरो चाहे जिंदा रहो, हमें तो नेगो मिली, हम तो दूल्हा बनाए दिए। अरे जाके शीशा मोरा जो धरो की कवई के शीश पे मोहर रखो तो ले मारा छीक हो गई। और जैसे छीक भाई सोई भाभी बोली लला हाय दैया ना दूल्हा बनाओ रामदेव, छीक हो गई छीक। अब कहूँ ऐसा ना हो तो वन जाओ दूल्हा बन के फिर फ्रिज में लग के आप को मार डाले जाओ, तासे खाई अपनी रख के रामदेव। अरे और गाँव से शादी कर लियो? बोले नहीं, अरे छोटे मोटे ऐसे को हम नहीं मानते, दूल्हा बनाओ। जाके शीशा मोरे जो धरो छीका भाई भारी और बटा सिर पको आए आए बटा सिर पको पटकी लगी भारी बटा सिर पको। और जैसे ही पटा से पाँव रपक को लला मुनेंदर पता फिर का महाराज पिलैया तारे घर में आई गई।
बोली अरे नकटिया डाइन नकटी मेरे देवरा को पिया अब भागिनी घर रोई रही नकटी मेरे लला को पिया बिलैया घर रोई रही भाभी बोली लला मान जाओ वहाँ बहुत समय है इधर जवाब दिया लला अभी भी बहुत समय इधर से तुम दूल्हा वाली गाड़ी पे जा उतर से कहूँ एम्बुलेंस में धर के आओ शिशुपाल बोला भाभी ज्यादा बातें ना बना मुंह बहुत चलाती हाँ जल्दी से दूल्हा बना दो भाभी बोली हमें का हम तो दूल्हा बनाए दिए सोई काजर लागे देने भूप कहने न दिखाई दो बट्टा और कचुठानी गाय रही गीत मचाए बिटरिया डट्टा ए तू धरी दो मोहर उतारी रही उच्चारी धरो ना रट्टा बा दुई दूल्हा एक नारी परेगो रट्टा बा युद्ध तो होना ही होना है और हमें पता है वो कन्हैया आएंगे और अगर कन्हैया बाप बारात में आएंगे तो तुम्हारी सारी रुकमणी के साथ में सात जन्म मनाए हुए हैं हाँ तासे ऐसो करो काय बेइज्जती करवाइयो वैसे नातेदारी है रुकुम इधर मेरे भैया सो उसी समय अब वो शिशुपाल दूल्हा बन गया और कुंदनपुर में 15 दिन पहले ही जाएगी पहुंच को क्यों क्योंकि कन्हैया को तो पता होगा तारीख कि कौन सी तारीख पे शादी करनी है ताजे हम 15 दिन पहले जाएंगे 15 दिन पहले जाएगी शादी कर लिए कन्हैया को पता नहीं चलेगा जब शादी हो जाएगी बाद में कन्हैया क्या कर लेगा सोई 15 दिन पहले जाएगी पहुंच को इधर रुकमणी ने सुना कि मेरे भैया का साला आ चुका है अरे मेरे भैया के साले ने 15 दिन पहले ही मेरा नगर घेर लिया सोई महाराज आज वो रुकमणी मैया रोने लगी और भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिखने लगी और भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिखती है क्या अरे कुल की लाजी जो शाम कन्हैया कुल की लाजी जो शाम कन्हैया तो हमें निभाई ले जइयो समरिया विदा कराई ले जइयो समरिया कुल की लाजी जो शाम
भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिखने लगी। लिखती है कन्हैया, मैंने बालापन से केवल तुम्हारी आस लगाई, तुमसे ही प्रेम किया, तुम्हें अपना पति मान लिया। अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, और अगर ये रुक्मणी मर गई तो दुनिया वाले तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे। अब रुक्मणी ने पत्र तो लिख दिया मेरी माताओं। रुक्मणी उस महल में बैठी बैठी विचार कर रही कि ऐसा कौन है जो मेरा पत्र लेकर के जाएगा। भगवान कन्हैया की याद में ब्रह वेदना में रोती है तो 22 में द्वार पे एक पंडित जी आएगा, और जैसे ही पंडित जी आए सोई रुक्मणी पंडित जी से बोली, पंडित जी ऐसा करो, मेरी थोड़ी सी सहायता कर दो, मेरा पत्र ये द्वारिका ले जाओ। पंडित जी ने मना कर दिया कि बिटिया तुम पागल हो गई, द्वारिका यहाँ से 750 कोस दूर है, और हमारे ऊपर तो बुढ़ापा है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इतनी दूर हम पैदल नहीं जा पाएंगे, हमें माफ करो, हम नहीं जा सकते। सोई रुक्मणी बोली, पंडित जी अगर तुम मेरा पत्र नहीं ले गए तो मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में कर देगा, और आप तो विद्वान है, ये कहाँ का न्याय है। अगर आज मेरी शादी मेरे भैया ने अपने साले के साथ में कर दी तो दुनिया वाले सभी अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करना प्रारंभ कर देंगे। सोई पंडित जी को दया आ गई, और पंडित जी बोले ठीक है पत्र ले जाएंगे। और बोली भैया रुक्मणी कि पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंडित आज रुक्मणी कहती है पंडित जी मेरा पत्र ले जाओ, और ये पत्र जाकर के कन्हैया को दे देना। पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंडित भिखारी गए माला के मोती, भिखारी गए माला के मोती, सूखी गई नैनों की ज्योति। पंडित जी अरे कन्हैया की याद में मेरे नैनों की ज्योति सूख गई है, मेरा पत्र ले जाओ। बिखरी गए सूखी गई आज पंडित जी पत्र ले जाने को तैयार हुए। पत्र को लेकर के चले परीक्षित महाराज, और पत्र लेकर के चले द्वारिकापुरी के लिए। और जब द्वारिकापुरी के लिए चले तो रास्ता में जाके पहुंचे। अब पंडित जी चलते चलते थक गए, एक बड़ी सुंदर वृक्ष की छाया देखी,
और बाई छाया के नीचे आसन लगाया। पंडित जी मन में विचार करने लगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे फिर चलेंगे। लेकिन पंडित जी को तो नींद आई गई, सोई गए। अब पंडित जी जैसे ही सोए सो भगवान कन्हैया को बड़ी चिंता सताने लगी। अगर पंडित जी नहीं आ पाए हैं तो फिर हम भी नहीं जा पाए हैं, और जब हम नहीं जा पाएंगे तो फिर रुक्मणी तो महाराज रो रो करके मर जाएगी। सोई भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया को आदेश देकर के पंडित जी को वहां से उठाया और द्वारिकापुरी में पल भर में पहुंचा दिया। अब जैसे द्वारिकापुरी में पंडित जी की आंखें खुली, बड़ा सुंदर नगर देखा, स्वर्ण महाराज द्वारिकापुरी देखी। सोई आज पंडित जी भगवान कन्हैया का पता पूछने लगे, और पता पूछते पूछते भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे। सोई हाथ जोड़ के बोले पंडित जी कि ब्राह्मण बोला है गिरधारी, मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मणी चरण की चेरी है, मैं बाई को संदेशा लाया हूं। जब पत्र दिया और पत्र भगवान कन्हैया ने पढ़ा तो पंडित जी के साथ भगवान कन्हैया कहाँ चले? द्वारिकापुरी से कुंदनपुर के लिए। और परीक्षित महाराज जब तक रथ द्वारिकापुरी में रहा तब तक तो धीरे धीरे, और जैसे ही रथ द्वारिकापुरी से बाहर निकला तो गजब हो गया। अरे अल्लाह अरे सरउड़ी वो स्वर्ग में पहुंचो जाई। अरे अल्लाह वो सरउड़ी वो स्वर्ग में पहुंचो जाई। अरे आसमान में पंडित जी तब मन में गए घबराई। महाराज अब तो वो विमान आसमान में उड़ने लगा। महाराज के पंडित दिल में करे विचार, और ऊपर से जो गिर जावे तो हड्डी मिलिए नहीं। अगर ऊपर से नीचे गिर गए तो हड्डी पसली नहीं मिलिए। पंडित मन ही मन में कहे आई जा जड़े मर गए। मन सोच रहे दोबारा इनके चक्कर में नहीं पड़िए कि ऊपर से नीचे गिर जाए तो हड्डी पसली नहीं मिले। पल भर में वो रथ कहाँ पहुंच गया? कुंदनपुर में। और परीक्षित महाराज हर जगह चारों दिशाओं में सेना लगी थी, लेकिन जिधर अलोपा भवानी मैया का मंदिर था, अलोपा भवानी मैया के मंदिर में कोई सेना नहीं थी। भगवान कन्हैया को पंडित जी ने अलोपा भवानी के मंदिर में खड़ा कर दिया और रुक्मणी के पास में चले। रुक्मणी से कहा देखो बिटिया भगवान कन्हैया तो आ चुके हैं, अब तुम ऐसा करो ज्यादा देर ना करते हुए तुम उनके पास में जाओ और फिर चली जाइए द्वारिका। सोई महाराज अब रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हो गई। सो पंडित जी एक बात बोले बिटिया जा बताओ तुम मरी जा रही है कि मरी जाई, फांसी खा ली, जहर खा ली, कन्हैया के संग में शादी करिए, जिंदा नहीं रही है। हमने तो जा सोची बड़े सुंदर हुए हैं, वे गोरे चिट्टे हुए लंबे चौड़े, लेकिन हमें थोड़ी ना मालूम बेकारे कारे ड्रामा से रखे। तुमने ऐसा कहा देख लो। सही रुक्मणी बोली पंडित जी कहीं सो गई, दोबारा ना कहियो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। अरे दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। पंडित जी प्रेम हो जाए तो सोरंग नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सोरंग नहीं देखी जाती। अरे दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, देखी
जवाब दिया पंडित जी दोबारा कही सो कही, हमारे कन्हैया के बारे में, हमारे पति के बारे में अब शब्द मत कहना। सो पंडित जी बोले हमें का मतलब जिंदगी तुम्हें काटने, हमें थोड़ी ना काटने, चाहे कारे हो चाहे गोरे हो कैसे हो, लेकिन बिटिया अब ऐसा करो हम बड़े थक गए, ने दक्षिणा ले आवो और ने बड़े भूखे हैं, ने रोटी वोटी खवाए दो बिटिया। सोई रुकमणी रोई के बोली पंडित जी अरे भोजन जो तुम्हें